नमस्कार। मैं के आर सारंग। आज का ये स्पेशल वीडियो स्कूल संचालकों के लिए, स्कूल शिक्षा परिवार से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों के लिए और स्कूल संचालकों के लिए। मित्रों, अभी छुट्टियों का दौर चल रहा है और हम में से कई लोग पिछले कुछ समय से शादियों में व्यस्त रहे हैं, लेकिन अब समय वो है कि हम अपनी संस्थान का ग्रो करें। तो अपने पास समय भी अभी 1-1.5 महीने का, इसके अंदर अपनी संस्थान को कैसे ग्रो करें मैं बताता हूँ कुछ ट्रिप्स जिनसे हो सकती है आपकी संस्थान का ग्रोथ। तो लीजिए, पहला, आप अपने आसपास या उससे भी दूर जाकर के, अगर रूरल में है तो रूरल की स्कूलें, और यदि शहर में है तो शहरों की स्कूलें जो बहुत अच्छी चलती है उनका 1 से 2 बार का दौरा अवश्य करें। उनके संचालकों से मिले, पूछे कि सर आपने अपना इतना इम्प्रूव कर लिया है, हमें भी कुछ ऐसा बताओ। बिल्कुल, मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर आप किसी का जीवन में भला करोगे तो भगवान आपको भलाई की बहुत से रास्ते बताता है। मैंने महसूस किया है कि जहां भी कोई बहुत अच्छा स्कूल चल रहा हो, मैं सीकर गया हूं, चाहे झुंझुनू गया हूं, चाहे भरतपुर गया हूं, अपने राजस्थान में जहां भी जाता हूं, वहाँ के स्कूल संचालक से मिलता हूं, उससे पूछता हूं कि सर आपने लाइफ में बहुत ग्रो किया है, हमें भी कुछ बताएं। तो कई दोस्त तो मेरे जुड़े हुए हैं, कोर ग्रुप पर हैं, या अरे यार कालूराम जी मजे लेते हो, आप खुद ही अपने आप में इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी हो। सर मैं मजा नहीं ले रहा हूँ, मेरे को इतना बड़ा व्यक्तित्व मिला कहाँ से है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे में पूरा ज्ञान है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जितना ज्ञान मुझे है वो आप लें, और जो ज्ञान मेरे में नहीं है वो दे दे। अच्छा, गरीबों और अमीरों में फर्क क्या होता है बता देता हूँ। गरीब सोच हमेशा गरीब की बातें करेगा, उसके पास लाखों रुपए का भी अगर टर्नओवर हो जाएगा तो भी वो अरे भाई साहब कहीं को नहीं। अमीर सोच कभी भी ये नहीं कहती कि मेरे कुछ नहीं हुआ। आपको सोच अमीरों जैसी रखनी है। प्रत्येक स्कूल संचालक को सोचो, आप में से कई करोड़ों का टर्नओवर करते हैं तो कई लाखों का करते हैं, सब अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं और देश की युवा पीढ़ी को आप लोग तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले छुट्टियों के अंदर जो मैंने बताया, जितने भी सक्सेसफुल स्कूल हैं आसपास में उनका दौरा करो, वो सक्सेस कैसे हुई। और वर्तमान समय तो मैं बता देता हूँ, स्पोर्ट्स का भी है, स्पोर्ट्स के कोच आप लगाओ, स्पोर्ट्स में बच्चों को आगे बढ़ाओ। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। राजस्थान सरकार भी इस समय इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं किसी पार्टी विशेष की कभी बात नहीं करता, बट जो काम अच्छा करते हैं उनकी अपन तारीफ भी करते हैं और करना भी चाहिए। दूसरा, ईर्ष्या की भावना कहीं होनी नहीं चाहिए। पूरे जीवन काल के अंदर आपसे कुछ खो गया, इसका मतलब खोया नहीं है, कुछ बहुत बड़े होने वाला है। आपके बच्चे जहां से भी एग्जाम्स देके निकले हैं, उनमें से किसी बच्चे का अगर एग्जाम का पेपर कम भी गया हो, बिगड़ भी गया हो किसी भी विषय का, तो उसको दोष मत दो, बच्चे को दोष नहीं। बच्चे को बोलो बेटा आगे और भी अच्छा होगा। प्रोत्साहन के द्वारा आप अपने गार्जियन से भी या तो 1-to-1 मिलो, रूरल में विशेष रूप से नियम होता है, उनको अपनी सारी बात बताओ कि मैं आपके बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा देता हूँ सर, उसके बदले में आप मुझे क्या दे रहे हैं ये आपको मालूम है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों की फीस मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि क्या होती है। कई स्कूल संचालक तो बेचारे 4 से 5 हज़ार रुपये ईयरली में पढ़ा रहे हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, आप अपना ग्रो करो, आप बच्चों का ग्रो करो, आप बेहतरीन शिक्षण कार्य दे करके सामने वाले से बोलो कि भाई साहब अब हमारी क्या गलती है, वो आपको कभी नकारेगा नहीं। और मित्रों, अगर आप काम ही बड़ा कर रहे हैं, सोचिए आपकी बड़ी है, आप बच्चों को बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो भगवान आपकी मदद कर देगा, इसमें कोई शक नहीं। अब आप कहोगे कि सर भगवान की रोज ही मंदिर में पूजा करते हैं, कभी आकर के दर्शन तो नहीं देते। मैं कहता हूं कि भगवान आकर के दर्शन नहीं देते हैं, बट हर इंसान में भगवान होता है। आपके अंदर भी कोई ऐसी एबिलिटी है एक, जिसको ग्रो करके आप कुछ भी कर सकते हो। मैं संचालकों से यह कहना चाहता हूं, हो सकता है इस ग्रुप में मेरे से भी बेहतरीन संचालक मौजूद हो, उनसे भी सीखते हैं हम, बट जितना हमने जीवन में किया है, एक भी सेशन ऐसा नहीं रहा होगा मेरा जिससे पिछले साल से ज्यादा संख्या नहीं रही हो, चाहे एक भी बच्चा बढ़े। कोरोना काल के दौरान भी बच्चे बढ़े हैं ना, तो इसका कारण यही है, 1-to-1 संपर्क रखो, गार्जियंस को खुश रखो, बच्चों को आगे बढ़ाने की बात करो। और सच भी है, हमारे को कितना बड़ा भगवान ने गिफ्ट के रूप में सेवा करने का मौका दिया है। एक स्कूलों का संचालन हम लोग कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आपका गार्जियंस आपके पास में आए, खुश होकर वापस जाना चाहिए। ये मंत्र कि कैसे जाएं, सर आने के बाद उसको पूरा रेस्पेक्ट दो, इज्जत दो, उसके बच्चे के बारे में उसको पूरी चीज़ समझाओ, वो आपसे खुश होकर रहेगा और आपको आपकी फीस भी देके जाएगा।
ग्रो अपने को करना है, आगे अपन बढ़ रहे हैं इसलिए। और आप शिक्षित हो, आपसे ही पढ़ लिख करके बच्चा जज बनता है, आपसे ही पढ़ लिख करके बच्चा बहुत अच्छा इंजीनियर बनता है, आपसे ही पढ़ लिख करके बच्चा आरएस आईएएस बनता है, और आपसे ही पढ़ लिख कर वो बच्चा किसान बनता है। क्या ये सच है? अगर ये सच है तो फिर आपको करना होगा अपने आप को ऊपर, वो कैसे भी कर सकते हो। अब कई साथी करें सर फीस ही नहीं आती, करे तो क्या करें। कभी भी आप गार्जियन को दोष मत दो कि फीस नहीं आती। गरीब यही कहता है कि मेरा तो भविष्य ही खराब है, इसको छोड़ दो। आप एक मेरा बहुत अच्छा भविष्य है, हमारे स्कूल का बहुत अच्छा भविष्य है। कहना और करना दोनों आसान है, और जब आप कहते हो, जब माइंड में सोचते हो तो वही होता है। क्या कई बार ऐसा नहीं होता, आपने सोच रहा है कि मैं अमुक व्यक्ति को फोन करूं और उसी का फोन आ जाए। लाइफ में अगर ऐसा हो रहा है तो आप दोनों का जीव मिला हुआ है, सीधी सी बात है। क्या कई बार ऐसा नहीं होता, अपन नकारात्मक पे चले जाते हैं कि आज मुझे अमुक बस मेरी निकल सकती है, और वो निकलती ही है। क्योंकि भगवान में तथास्तु कहने का वरदान है। ईश्वर ने आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज दी है, ईश्वर ने आपको मनुष्य जैसा जीवन दिया है, तो सबसे पहले तो उस ईश्वर को धन्यवाद दो कि आपको कितना बड़ा काम दिया है। शिक्षित करना, नई पीढ़ी, नई जनरेशन पैदा करना, तो डेडिकेट खुद संचालक भी हो जाए। आपसे मिलते ही सामने वाले में हाथ मिलाते ऊर्जा आ जानी चाहिए, वाह यार क्या बात है। हम अभी भी पूछते हैं ना सुबह सुबह, चाहे गांव में चाहे कहीं, और भाई क्या हाल चाल, वो कहता है बहुत अच्छे, चाहे हो ही मत उसके, वो एक ही शब्द बोलता है राजस्थान के अंदर, बहुत अच्छा है, उसको आप और सिखाना सीखो, यू आर फाइन शब्द। एक चीज बताओ जी आप मुझे, अगर एक ही एक दिन एक ही एक चीज को करेंगे तो उससे थोड़ा सीख ऐसा महसूस होगा, तो आप बदल बदल के कीजिए, आप बदल बदल करके कीजिए, अपनी ग्रोथ को बदलिए, अपने सिस्टम्स को बदलिए। अगर आप जो भी कमा रहे हैं उसका 15% भी अगर हर साल आपकी स्कूल को डेवलपमेंट में दिया, तो दुनिया की कोई महाशक्ति नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। बट हम करते क्या है, हम स्कूल डेवलपमेंट पे कम ध्यान देते हैं और खुद के घरेलू कामों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम वहां पर सोफा सेट लाके बिछाने में अपनी इज्जत समझते हैं, और स्कूल के अंदर 5 कुर्सियां नहीं लाने में अपनी इज्जत नहीं समझते हैं। मित्रों, जो इसको आप ये भी कह सकते हो, आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो, और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया योगदान विश्व का सबसे बड़ा योगदान होता है। आप वो काम कर रहे हो जो दुनिया में बड़े व्यक्ति करते हैं। तो इस स्कूल संचालक मेरा जो वीडियो सुन रहे हैं वो सभी भाई, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ थम्स अप वाले बटन को दबा दो, और आगे बढ़ने में मेरे जो बताए गार्डन रूल्स है एक बार फिर दोहरा देता हूँ। खुद का ग्रो करना, अपने विद्यालय को ग्रो करना, अपने बच्चे जो विद्यालय में आ रहे हैं उनके गार्जियन से मिलना, और उनके अंदर प्रेम भावना पैदा करना, साथ ही उनके अंदर बहुत ऊंचाई तक ले जाने की क्षमता पैदा करना, ये सारे गुण आप में हैं। आपको सिर्फ परोसना है। थाली आपके सामने रखी हुई है, पकवान भी बने हुए हैं, आपको उनमें डालना है, क्योंकि आप खुद संचालक है तो बहुत ग्रेटेस्ट पर्सन होंगे, और उन थालियों में भोजन डालने के बाद में सबको करवाना है। अर्थात अपने एरिया जहां भी आप प्ले कर रहे हैं विद्यालय, उसमें आपका नाम होना चाहिए, आपको नंबर 1 की पोस्ट मिलनी चाहिए। मैं यही कहता हूँ स्कूल संचालक साथी, दूसरे को दोष देना छोड़ो, अपनी कमियों को दूर करो। हर धनवान व्यक्ति वही करता है, वो दूसरे में कमी नहीं ढूंढता, वो अपने अंदर ग्रो करता है। आप अपने अंदर ग्रो करो, अगले साल में आपके बहुत अच्छे बच्चे होंगे। कोरोना के बाद में भी हमारे कई स्कूल में बच्चे बड़े हैं, हम चाहते हैं आपके भी बहुत अच्छे बच्चे बढ़े, लेकिन ये घर बैठ के करने से नहीं होगा। एक चीज बताओ जी, दर्द मेरे हो रहा है और मैं मेरी मिसेज से बोलूं कि तू दवाई लिया, तो इलाज मेरा होगा क्या? नहीं। दर्द आपका है, कोरोना आपके विद्यालयों में आया है, दूर आप करोगे। करोगे कैसे, ये मैंने आपको बता दिया, अपने अंदर इंप्रूवमेंट करके। आप घर में बैठे रहते हैं सारे दिन, और फिर दिन ढल जाता है, तो क्या उससे लाइफ अच्छी होती है? हर एक दिन परिवर्तन करके देखो अपनी लाइफ के अंदर, और एक जो फैशन आपको जो दिया है ईश्वर ने, जो अपॉर्चुनिटीज दी है, उसके ऊपर 100% कमेंट रहो। अपने गार्जियन से कभी भी ये मत कहो कि आपके बच्चे कमजोर हैं, क्योंकि बच्चे कमजोर होते ही नहीं है, होते ही नहीं है। उनको ये कह के कि कमजोर बना दिया जाता है कि आपकी कमजोर है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, लाइफ में आप कहीं भी कोई कमी नहीं है आपकी, बट अपने अंदर के विचारों को बदलो, और न केवल अपने क्षेत्र का, अपने समाज का, अपने ब्लॉक का,
जिले का, राज्य का, इनका ही नाम रोशन मत करो, पूरे भारत देश का नाम रोशन करो, क्योंकि जिस भारत माता ने आपको जन्म दिया है उसका कर्ज उतारना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं तो यही कहूंगा, ये शब्द आपको बता रहा हूं मैं, जीवन में सत्य बोलो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। हमने पढ़ा है इनमें, सत्य बोलो, सांच बराबर तप नहीं। आप तपस्या भी तपोगे ना जाकर के, उससे भी बढ़कर है सत्य बोलना। अगर आपसे कोई गलती हो गई, सब कुछ स्वीकार करना सीखो भाई। अपनी बीमारी कहाँ है, अपन स्वीकार नहीं करते क्योंकि अपने स्कूल संचालक है ना, कहीं अपनी इज्जत कम हो जाए, कुछ नहीं होता भाई। बड़े लोग बनना चाहते हो, गलती होती है उसको सुधार करने की बात ही करते हैं, दूसरों को दोष नहीं देते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ यदि कोई इस्तेमाल कर रहा है आपके आस पड़ोस में, या उससे दूर हो जाओ, क्योंकि उसकी झूठ भी आप ले रहे हो, उसके पास बैठ करके गप्पे लड़ा रहे हो ना, तो उसकी झूठ भी आप ले रहे हो। आप सच कहो, हो सकता है वो दोस्त उस समय नाराज हो जाए। मेरे कहीं मित्र मेरे से नाराज हो जाते हैं, यार क्या सारण इतना बिल्कुल स्पष्ट कहता है। तो मैंने कहा होने वाला क्या है, मैं तेरा मित्र हूं इसलिए स्पष्ट कह रहा हूं, शत्रु तो कहेगा ही नहीं, वो तो बाहर कहेगा, तेरे को थोड़ी कहेगा। बोले ठीक है भाई साहब, बात तो आपकी। तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, झांके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जिनके हृदय के अंदर सत्य निवास करता है, वहां पर भगवान निवास करता है, और हम सब भगवान के रूप में है। क्योंकि आपको कितना बड़ा मिला है। मैं स्कूल संचालकों के चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूं। आप कितने लोग हो जो खुश रहते हो, विचार कीजिए। अगर एक स्कूल संचालक खुश नहीं है, बाकी को क्या खुश करेगा। तो आपका डेडिकेशन रहना चाहिए। आप खुश रह करके अपने स्टाफ को खुशियां दे सकते हो, और जब आपका पूरा स्टाफ खुश रहता है तो आपके बच्चे बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। सो प्रकृति का नियम भी यही कहता है, डू गुड एंड हैव गुड, अच्छा करो अच्छा पाओ। मित्रों, मैं तो अंत में यही कहूंगा सभी स्कूल चालक साथियों से, अपने आप को ग्रो करते हुए, अपने आप को बढ़ाते हुए, बच्चों को जो भी आप शिक्षा दे रहे हैं उससे अगले साल 10% ग्रो करके शिक्षा दें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। धन्यवाद।